भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत लिया है। इस मैच की पूरे हाईलाइट किया है, इस पूरे मैच की दोनों पारियों में क्या कुछ हुआ है, एक एक डिटेल चलिए इस वीडियो में हम आपसे बात करते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको हम एक एक खिलाड़ी के बारे में इस वीडियो में डिटेल बताने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली पारी से। तो भारतीय टीम ने पहली पारी में 518 रन बनाकर 5 विकेट पर पारी घोषित किए थे। उसके बाद जब वेस्टइंडीज की टीम खेलने आई तो वेस्टइंडीज की टीम 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गई पहली पारी में। ज्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए वेस्टइंडीज की टीम और 248 पर ही ऑल आउट हो गई वेस्टइंडीज की टीम। वही बात करा जाए तो यहाँ पे भारत 270 रन से आगे थे। उस समय वेस्टइंडीज को 270 रन की लीड मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भारत का जो डिसीजन था वो अलग ही डिसीजन था। भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में फॉलो ऑन के तहत दोबारा बल्लेबाजी कराई, यानी कि फॉलो ऑन के तहत भारतीय टीम ने दोबारा बल्लेबाजी कराई वेस्टइंडीज को। तो एक नियम है ये, अगर आपका बहुत ज्यादा रन है तो आप फॉलो ऑन के तहत आप बल्लेबाजी करवा सकते हैं वेस्टइंडीज को। और वेस्टइंडीज दूसरी पारी में दमखम दिखाया, अच्छी पारी खेली और 390 रन वेस्टइंडीज दूसरी पारी में लगा डाला और 390 रन बना के वेस्टइंडीज ऑल आउट हुई। वेस्टइंडीज की जो टीम है वो दूसरी पारी में बहुत बेहतरीन खेली है। भारत सोच रहा था कि एक पारी और कुछ रन से इनको हराना है, लेकिन ये नाकामयाब रहे और भारतीय टीम को ये जो वेस्टइंडीज है इन्होंने एक चैलेंज दिया और इस पारी एक पारी से जो हार रहे थे उसको वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ने यहाँ पे दमखम दिखा के उसको फिलहाल के लिए रोक दिया। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे तो भारत को 121 रन का टारगेट दिया वेस्टइंडीज ने और भारत 121 रन का टारगेट मात्र 3 विकेट पर चेज कर लिया और भारत 7 विकेट से इस मैच को जीत लिया है। अब इस मैच में जो हमारे बल्लेबाजी जो गेंदबाजी हुई है उस पे हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारी गेंदबाजी और बल्लेबाजी रही है। तो यशस्वी जायसवाल भारत की तरफ से पहली पारी में 175 रन लगाए, दूसरी पारी में मात्र 8 रन लगा के जल्दी चलते बने। तो यशस्वी जायसवाल देखा जाए तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। पहली पारी में भी इनसे उम्मीद थी कि दोहरा शतक लगाएं, लेकिन दोहरा शतक नहीं लगा पाए और दुर्भाग्यपूर्ण आउट हो गए। लेकिन दूसरी पारी में भी जल्दी खेलने के चक्कर में ये 8 रन बना के मात्र आउट होके वापस चले गए यशस्वी जायसवाल। दूसरे नंबर पे जो हमारा बैट्समैन है वो है केएल राहुल। केएल राहुल भी अच्छी पारी खेली है इन्होंने और पहली पारी में 38 रन लगाए, दूसरी पारी में 58 रन बना के नाबाद रहे, मैदान पे रहे इन्होंने। तो केएल राहुल भी एक अच्छी पारी बेहतरीन पारी खेली है और देखा जाए तो स्टार्ट इनको पहली पारी में अच्छी मिली, लेकिन 38 पे आउट हो गए। दूसरी पारी में 58 रन की पारी नाबाद जरूर खेले हैं। जो तीसरा हमारा बल्लेबाज है साई सुदर्शन, पहली पारी में 87 रन, दूसरी पारी में 39 रन बनाए साई सुदर्शन ने। तो साई सुदर्शन देखा जाए तो ये जो दूसरा जो मैच था साई सुदर्शन के लिए ठीक ठाक गुजरा है। इन्होंने पहली पारी में 87 रन जरूर बनाए, शतक से भी चुके लेकिन 87 रन जरूर बनाए हैं। जो हमारा चौथा बल्लेबाज है सुमन गिल, कप्तान स्वयं भारतीय टीम के, तो कप्तान ने पहली पारी में 129 रन बनाए, दूसरी पारी में इन्होंने 13 रन बनाकर आउट हुए कप्तान सुमन गिल। हमारा पांचवा जो बल्लेबाज है वो है ध्रुव जुरैल। पहली पारी में 44 रन, दूसरी पारी में 6 रन बना के नाबाद रहे। देखो ध्रुव जुरैल तो अभी फॉर्म में चल रहा है। पहले मैच में इन्होंने 125 रन की शतकीय पारी खेली थी, ध्रुव जुरैल ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन दूसरी मैच में एक तेज तरार खेलने के चक्कर में 44 रन बना के आउट हुए, दूसरी पारी में 6 रन बना के नाबाद रहे। और हमारा छठा जो बल्लेबाज है नीतीश कुमार रेड्डी, पहली पारी में 43 रन, दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला। नीतीश कुमार रेड्डी अच्छे इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहे थे, तेज तरार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 43 रन ही बनाकर नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो गए और दूसरी पारी में इनको बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला। गेंदबाजी क्रम की बात किया जाए तो जसप्रीत बुमराह पहली पारी में 1 विकेट, दूसरी पारी में 3 विकेट निकाले हैं। देखो जसप्रीत बुमराह यहाँ पे विकेट के मामले में देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, लेकिन इकोनॉमी के मामले में देखा जाए तो बहुत कम रन देते हैं और यहाँ पे विकेट देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे विकेट दोनों पारी मिला के 4 विकेट है जसप्रीत बुमराह की। इनसे गेंदबाजी भी ज्यादा नहीं कराई गई थी पहली पारी में। वही दूसरा जो हमारा फास्टर है मोहम्मद सिराज, पहली पारी में 1 विकेट, दूसरी पारी में 2 विकेट लिए है। तो सिराज देखा जाए तो इनसे भी कुछ ज्यादा गेंदबाजी नहीं करवाई गई है, कुछ ज्यादा ओवर नहीं करवाई गई है और इन्होंने भी
टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 3 विकेट मोहम्मद सिराज भी निकाल रखे हैं। जो हमारा स्पिनर है रविंद्र जडेजा, पहली पारी में 3 विकेट निकाले, दूसरी पारी में 1 विकेट। देखो रविंद्र जडेजा बहुत बेहतरीन यहाँ पे खिलाड़ी है, बेहतरीन बैटिंग भी करते हैं। पहले मैच में इन्होंने शतक भी जड़ा था, लेकिन यहाँ दूसरे मैच में इनको बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं मिला। दूसरे मैच में रविंद्र जडेजा साहब बल्लेबाजी ही नहीं कर पाए। और देखा जाए यहाँ पे तो गेंदबाजी की है रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए हैं और पहली पारी में, दूसरी में 1 विकेट, टोटल 4 विकेट रविंद्र जडेजा के खाते में जुड़ा है। तो अच्छा गेंदबाज है, ऑलराउंडर बहुत बेहतरीन है रविंद्र जडेजा साहब। अगला यहाँ पे कुलदीप साहब है। कुलदीप यादव पहली पारी में 5 विकेट निकाले हैं, दूसरी पारी में 3 विकेट। तो कुलदीप यादव तो छाए रहे हैं भाई। कुलदीप यादव टोटल 8 विकेट निकाले हैं और कुलदीप यादव के देखा जाए तो इन्हीं के दम पे भारतीय टीम ने यहाँ पे 248 पे ऑल आउट करी थी वेस्टइंडीज को पहली पारी में। और पहली पारी में 5 विकेट निकाले थे कुलदीप यादव। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी किए थे पहली पारी में 5 विकेट निकाल के। और एक अहम भूमिका जो स्पिनर का रोल है वो निभाते हैं कुलदीप यादव। इनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, वेस्टइंडीज के खिलाफ मौका मिला था तो बहुत अच्छे यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं कुलदीप यादव। अगला वाशिंगटन सुंदर, ये टीम इंडिया के ऑलराउंडर है, लेकिन देखा जाए तो इनको 1 भी विकेट नहीं मिला पहली पारी में। दूसरी पारी में 1 विकेट जरूर मिला है इनको। देखा जाए तो यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर इंग्लैंड दौरे पे धमाल कमाल और बवाल मचाए थे अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से, लेकिन यहाँ पे उतना मौका नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 5 ही यहाँ पे प्लेयर हमारे खेलते थे और पारी घोषित कर देते थे। तो देखा जाए यहाँ पे तो उतना मौका नहीं मिला है। अगला जो यहाँ पे जो हमारा है प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड मिला है ये रविंद्र जडेजा साहब का मिला है। रविंद्र जडेजा ने क्या पारी खेली है पहले मैच में, क्या गेंदबाजी की है लाजवाब। पहले मैच की बात करें रविंद्र जडेजा की तो 104 रन की तूफानी शतक जड़े थे रविंद्र जडेजा। उसके बाद 4 विकेट भी निकाले थे रविंद्र जडेजा पहले इनिंग में। तो कमाल का प्रदर्शन रहा है रविंद्र जडेजा के इस सीरीज में। देखा जाए तो धमाल मचाए रविंद्र जडेजा, बवाल मचाए और बहुत कुछ किए रविंद्र जडेजा, बल्ले से भी और गेंदबाजी से भी जब जलवा बिखेरा इन्होंने। वही भारत 2 मैच की टेस्ट सीरीज में भारत 2-0 से जीत लिया इस सीरीज को भारत 2-0 से जीत लिया है वेस्टइंडीज पर। बहुत ही अहम सीरीज थी और इसको भारत ने 2-0 से अपने नाम कर लिया है। वही सुमन गिल की कप्तानी में पहली बार सीरीज जीता है भारत। जी हाँ, सुमन गिल की कप्तानी में पहला सीरीज भारत ने जीता है और ये सीरीज हमेशा याद रही जाएगी। पहला सीरीज है सुमन गिल के लिए। इससे पहले देखा जाए तो सुमन गिल इंग्लैंड दौरे पे गए थे और इंग्लैंड दौरे पे 2-2 से सीरीज बराबर हो गई थी और सीरीज नहीं जीत पाए थे, यानी कि सीरीज ड्रॉ हो गई थी। लेकिन यहाँ पे सुमन गिल अपनी यहाँ पे कप्तानी में पहला यहाँ पे सीरीज जीता है, भारत को जिताया है। जबरदस्त कमबैक रहा है और सीरीज सीधा 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया यहाँ पे। और वेस्टइंडीज दोनों को दोनों यहाँ पे मैच बुरी तरीके से हार गए। लेकिन असली जो यहाँ पे चैलेंजेस होगा वो होगा भारतीय टीम का, वो होगा यहाँ पे साउथ अफ्रीका दौरे पे। देखो साउथ अफ्रीका दौरे पर भी टेस्ट मैच खेलना है भारत को और साउथ अफ्रीका दौरा कैसा रहेगा, किस तरीके का रहेगा, ये तो साउथ अफ्रीका जाने के बाद ही पता चलेगा कि साउथ अफ्रीका वाला दौरा भारतीय टीम को कैसा होता है। जब साउथ अफ्रीका से भिड़ेंगे भारत तब पता चलेगा यहाँ पे चैलेंजेस आखिर एक्चुअली में क्या है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जबरदस्त है, भारत लाजवाब है। दोनों को दोनों टीम देखा जाए तो बहुत बेहतरीन है, बहुत लाजवाब है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो साउथ अफ्रीका से जो मैच का जो टक्कर होगा भारत को, वो जबरदस्त टक्कर देने वाले हैं साउथ अफ्रीका। बाकी आप लोग कमेंट करके अपना राय विचार जरूर बताइएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।